हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात इस पर्सन की क्या है डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर डीप इनसाइड इस पर्सन के क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या आपको याद करा भी जा रहा है? आपको ये याद जो भी कर रहे हैं, एक दर्द के रूप में कर रहे हैं, गुस्से, नाराज़गी के रूप में कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई देर रात ये पर्सन आके किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। ठीक है? तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनका डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड। तो सबसे पहले है आपका मीडिएटर, मिस्टिक, गॉड, गॉडेस, डिवाइन गाइड कीजिए, स्टूडेंट, एंड बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स गॉसिप। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर डीप इनसाइड क्या है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए गाइडेंस, पोस्टपोनमेंट, अवेयरनेस। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है व्यूअर्स को लेकर। फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, पार्टिसिपेशंस एंड कंडीशनिंग। ओके, तो व्यूअर्स सबसे पहले कुछ राशि और कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स यहाँ पर डिस्कस करे जा रहे हैं, जो आपको अपनी पार्टनर से जोड़कर देखने हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से नहीं करनी है। देखिएगा, यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और आपका कैप्रिकॉर्न। तो ये मुझे राशियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखी। नंबर की बात करी जाए तो 3, 4, 7, 2, 15 एंड 6। मंथ की बात करी जाए तो मार्च, अप्रैल, जुलाई, फरवरी एंड आपका जून मंथ, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखना है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से व्यूअर्स यहाँ पर नहीं करनी है। ये चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी। मुझे यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा दिख रहा है जैसे या तो आप हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं विद दिस गॉड एंड गॉडेस, या फिर आप इस तरह से रहते थे, इस तरह से एक दूसरे को दिल से, मन से मान चुके थे। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग में दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि ये रिश्ता जो भी था, एक तरह से आप दोनों को एक सोलमेट का, एक ट्विन फ्लेम का, या आप बहुत पहले से जैसे जन्मों जन्मों से आप मिले हुए हो, उस तरह से भी ये रिश्ता आपको एहसास दिलाता था एक दूसरे को लेकर। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के दरमियान बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ऐसे थे, जिसकी वजह से सोसाइटी यहाँ पर इस रिश्ते के खिलाफ बोल सकती थी, बोली भी थी, या फिर सोसाइटी के डर की वजह से आप दोनों ही इस रिश्ते में वो नहीं दे पा रहे थे जो आप देना चाह रहे थे, या फिर यूँ कहो तो
आपके पार्टनर ने वो चीज़ें नहीं दी आपको जो आप इनसे चाहते थे। चाहे ये कंडीशन व्यूअर्स आप दोनों के दरमियान दिखेगा, या तो ऐज गैप का हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ऐज का डिफ़रेंस रहा हो। और यहाँ पर लड़की की उम्र ज़्यादा, लड़के की उम्र कम होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, या फिर यहाँ पर आप दोनों के दरमियान ट्रेडिशन का, कास्ट का, मैरिड अनमैरिड होने का, अलग-अलग जगह मैरिड होने का, तो इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ मुझे आप दोनों के दरमियान, या उस तरह की कंडीशन आप दोनों के दरमियान आती हुई यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। जिस बदनामी के डर से जो ये पर्सन आपके रिश्ते में फ़ील करते थे ना, वो ये आपको बता नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर उसको वो नाम नहीं दे पाए। ये स्थिति मुझे आप दोनों के दरमियान की दिख रही है, क्योंकि करंट में ये पर्सन ना इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं, या इन्हीं चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस इस इंसान के दिल में है, जो अवेयरनेस तब भी थी, और उसी के चलते, उस बदनामी के डर के चलते इस इंसान ने आपके इस रिश्ते को सिर्फ़ दोस्ती तक ही बने रहने दिया, या इस रिश्ते को वो नाम नहीं दिया, या इस रिश्ते में आपको वो नहीं दिया जो आप एक्चुअली में हकदार थे। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या तो वो आपके स्टूडेंट थे, या एक वक़्त पे आप इनके स्टूडेंट थे, या फिर आप दोनों साथ में पढ़ा करते थे, तो यहाँ पर ये भी चांसेस हैं। आप दोनों के रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, जिसकी गाइडेंस, जिसकी सलाह-मशवरा इस इंसान ने हद से ज़्यादा मानी है। एक तरह से वो आप दोनों के रिश्ते में मीडिएटर बना या बनी, जिसने ही कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता था उसे डिलीज़ के प्रोसेस पर डालना शुरू करा, या फिर डिलीज़ के प्रोसेस पर डालने के लिए इन्फ्लुएंस्ड करा, या यूँ कहो तो जैसे आप वेटिंग मोड पे रहे, आप इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि आपके पार्टनर आकर आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करेंगे, अब आएँगे, तब आएँगे, जब आएँगे। तो उस चीज़ में डिलेज़ होने के पीछे का कारण, इनका मिस्टीरियस बनने के पीछे का कारण कहीं न कहीं उस मीडिएटर की इनके थ्रू सलाह-मशवरा लेना ही यहाँ पर बना है, जिसको भी यहाँ पर इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ओवर में थिंक करा जा रहा है। जिस चीज़ को मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी कि किस वे में ये सोच रहे हैं, पॉज़िटिव वे में, नेगेटिव वे में, किस वे में ये सोच रहे हैं। अगर अभी की भी इनकी डीप फीलिंग्स को यहाँ पर सही तरीके से जाना जाए, समझा जाए, तो अभी भी यहाँ पर ये इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बना रखा है, और उसी रीज़न के चलते आपको भी इस रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ डिलेज़ ही यहाँ पर देखने को मिले, और उन सभी की जो डायरेक्ट वजह थी वो आपके पार्टनर थे, और इनडायरेक्ट वजह थी वो मीडिएटर, या वो कहीं न कहीं वो कंडीशन, वो सोसाइटी का डर, वो बदनामी, वो 4 लोग जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, उनकी गॉसिपिंग, वो सभी चीज़ें यहाँ पर बनी हैं, ठीक है? तो ये पर्सन अभी करंट में व्यूअर्स कुछ भी हो, यहाँ पर उन सभी चीज़ों को बहुत गहराई से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि इन सभी विषयों में सोचकर ये पर्सन आपको किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, या आपको सोचकर कैसा महसूस कर रहे हैं, डीप इनसाइड इस चीज़ को मैं क्लैरिफ़ाई करके बता रही हूँ आपको। ठीक है व्यूअर्स? राशियाँ तो ओवरऑल सभी हो गई हैं, और वैसे भी अभी और कार्ड्स निकलते हैं तो राशियाँ तो सभी हो जाती हैं। आप राशियों की टेंशन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कार्ड्स को। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स उस मीडिएटर और उसकी सलाह को लेकर अब करंट में क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे है आपका फेरी लिट एंड टू ऑफ वैंड्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि जो भी मीडिएटर आप दोनों के दरमियान था या थी, इसने आपके पार्टनर को बातों में कहीं न कहीं काफ़ी तरीके से लिया, और उसने आपके पार्टनर को बातों में इस वे में यहाँ पर ज़्यादा लिया कि वो आप दोनों के बीच में समझौता करवा देंगे। वो कहीं न कहीं आप दोनों को फिर से रीयूनाइट करा देंगे, या यूँ कहो तो उन्होंने कुछ इसी तरह से इनका भरोसा जीता कि ये जिस तरह से समझौता चाहते हैं, ये उस तरह से समझौता आप दोनों के दरमियान करवा देंगे। बिना किसी तरह की कंडीशन के, बिना किसी तरह की अफ़वाहों के, ये अल्टीमेटली आप दोनों के दरमियान बहुत सारी चीज़ों को हील कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बजाए ऐसा कुछ होने के चीज़ें कहीं न कहीं आज भी, अभी भी पर ये आप दोनों के बीच का रिश्ता यहाँ पर पूरी तरह से
क्रॉस रोड पर खड़ा है, पूरी तरह से दुविधा में जा चुका है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, काफ़ी सवालों में यहाँ पर घिर चुका है, जिसे ये पर्सन इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। डीप इनसाइड इनके यही चीज़ें चल रही हैं कि जैसे होता है ना, इंसान सोचता है क्या और करता है क्या और होता है क्या, वही सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इस पल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर रही हैं, जिसके चलते ये अगर एक वक़्त पे उस मीडिएटर के चलते आप पर भरोसा नहीं कर पाए, तो अपने आज को देखकर ही उस मीडिएटर पर, उसकी सलाह पर ये पर्सन आज में अपने भरोसा नहीं कर पाए। अभी तक उसको ये अपनी टीम वर्क लेकर चल रहे थे, टीम मान रहे थे, लेकिन अब ये उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स में हैं, या उस मीडिएटर को लेकर भी इन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा शक के घेरे में लाकर खड़ा कर रखा है कि ये इनकी ज़िंदगी में चीज़ें सही कर रहा है या बिगाड़ रहा है। उस तरह का कन्फ्यूज़न इस पर्सन को यहाँ पर उस मीडिएटर को लेकर और उसकी सलाह को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स? यहाँ पर इवन इस इंसान को, जैसे उस मीडिएटर ने ये भरोसा दिलवाया था कि इनकी ज़िंदगी में ये जो उथल-पुथल मची हुई है ना, वो उथल-पुथल में वो शांति लेकर आएगी, शांति किसी न किसी तरह से इन्हें दिलवाएगी। लेकिन इन्हें किसी तरह का सुकून या शांति तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, इन्हें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर से उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका इस इंसान को सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। या यूँ कहो तो एक वक़्त ऐसा था जब ये पर्सन एक पहलू देख रहे थे, लेकिन इस वक़्त में क्योंकि ये पर्सन दोनों पहलू देख रहे हैं, आपका साइड भी और उसका भी साइड और अपना भी साइड एज़ एन, तो ये पर्सन चीज़ों को जितना समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये क्रॉस रोड पर दुविधा में अपने आप को पा रहे हैं, या उतना ज़्यादा फैसला लेने में इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर दिक्कत महसूस हो रही है। पॉसिबिलिटीज़ है थोड़ा-सा ये पर्सन इस मीडिएटर की सलाह के दबाव में भी आए हैं, जिसे इस इंसान के थ्रू इस वक़्त में सोचा जा रहा है, डीप इनसाइड। अपने आप को यूँ वेटिंग मोड में डालने के पीछे का रीज़न, इस इंसान के दिल में, मन में क्या है? स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। देखो, मिस्टेक बने रहने के पीछे का कारण है थोड़ा-सा डर, जो इस इंसान को आपसे हो रहा है, या फिर यूँ कहो तो वो वेट, जो इस इंसान को अब अपने हिस्से नज़र आ रहा है। ना सिर्फ़ केवल इनके हिस्से यहाँ पर अब व्यूअर्स वेट ही रह गया है, यहाँ पर इन्हें कहीं न कहीं अगर आपकी तरफ बढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्हें लच कर चलना होगा, या यूँ कहो तो अपनी गर्दन झुकाकर चलना होगा, आपकी हाँ में हाँ भरनी होगी, आपके नखरे भी इन्हें उठाने होंगे, जो कहीं न कहीं एक वक़्त पे इस इंसान ने पहले तो उठाए थे, लेकिन बीच में इन्होंने उठाने बंद कर दिए। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को इस वक़्त में व्यूअर्स मिस्टिक ही, यानी कि अपने दिल में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, उस चीज़ को बजाए एक्सप्रेसिव होने के, उस चीज़ को मन ही मन में रखने की तरफ इन्हें ज़्यादा लेकर जा रही है, वो मुझे इनकी सोच में दिख रहा है। आपको ये पर्सन काफ़ी पावर में यहाँ पर या काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं। जिस चीज़ से ये पर्सन घबराते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपको या आपकी तरफ, इनकी तरफ से ये डिलेज़, ये पोस्टपोनमेंट, ये इसीलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा व्यूअर्स दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत अब आप बनती हुई दिख रहे हो, या यूँ कहो तो अब सिचुएशन से आप लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, वो डर इस इंसान को यहाँ पर अपने मन में, दिल में डेवलप होता हुआ फ़ील हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, गॉड और अवेयरनेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स, ओके। चांसेस ये बन रहे हैं कि मीडिएटर्स की या फिर काफ़ी लोगों की बातों में आने के चलते थोड़ा-सा सोच भी इनकी परिवर्तित हुई। एज़ एन भगवान मानने लगे ये पर्सन अपने आप को। इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा डेवलप होने लगी कि ये आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ में जो भी इच्छाएँ हैं, वो ये पूरी करते हैं, या इन्हीं से पूरी होगी, और इनके बिना आपका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी रीज़न के चलते, इसी सोच के चलते जो इनकी बनाई गई, इनकी बन गई, उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान के दिल में
बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको लेकर डेवलप हुए, जिसके चलते इनका बिहेवियर आपको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर बदला है। लेकिन अब ये पर्सन इस चीज़ को लेकर अवेयर हुए हैं कि उस सोच का भी यहाँ पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा। इनकी जो सोच बनी अपने आप को भगवान मानने की, जो भूल इन्होंने करी, उस सोच ने इन्हें पूरी तरह से ट्रैप्ड करके रख दिया, पूरी तरह से स्टक कर दिया, या पूरी तरह से इन्हें ना भले मटेरियलिस्टिक वे में ऐश और आराम दे दिए हो, लेकिन इमोशनली वाइज़ रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें पूरी तरह से खाली यहाँ पर करके छोड़ दिया। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं। तो अपने आप को तो भगवान मान लिया था भई इस इंसान ने, जो डीप इनसाइड यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भगवान भगवान ही है और तुम इंसान हो, इंसान भी नहीं बनकर रह गए ये, ठीक है, आपकी नज़रों में। उन सभी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस तो है, लेकिन उन सभी चीज़ों की अवेयरनेस दूसरों को ये पर्सन होने नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ें हैं। स्पेशली आपको तो इनके थ्रू ये चीज़ें किसी भी तरह अब तक ना पहुँच जाएँ, वो चीज़ें, वो थॉट इस पर्सन के दिल में, मन में डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? गॉडेस एंड फ्रेंडलीनेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं डिवाइन? प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो, कहीं न कहीं जो इमोशंस, जो प्यार यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में, इनकी लाइफ़ में मिसिंग है ना, उसी रीज़न के चलते ये पर्सन इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल या भावुक हो रहे हैं। या यूँ कहो तो प्यार की जैसे तलाश इस इंसान को हो, और जब प्यार की तलाश की बात आ रही है, डीप इनसाइड तो इस इंसान को उसी गॉडेस का, उसी हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की, उसी दोस्त की यहाँ पर याद आ रही है, और उसी के चलते ये पर्सन इस वक़्त में ना छुप-छुप कर आप पर निगाहें रख रहे हैं, आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। चाहे फिर इन ये आपको किसी भी साइट पर फ़ॉलो क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आपके बारे में, आपकी एनर्जी के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में जानकारी जानने के लिए ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं आपकी मुलाकात ही इनसे सोशल मीडिया के माध्यम से हुई, चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट ही क्यों ना हो, ठीक है? लेकिन वो सोशल मीडिया माध्यम बना। लेकिन अपने इमोशंस की वजह से ये पर्सन इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा डरपोक, भीगी बिल्ली, उस तरह की एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। यानी कि जब इंसान प्रैक्टिकल होता है तो वो आसानी से सामने आ सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इंसान को अगर कुछ चीज़ कमज़ोर करती है, फिर वो चाहे आप हो, आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, तो वो उसको उसके इमोशंस करते हैं। तो इस वक़्त में ये पर्सन डेफ़िनिटली व्यूअर्स भीगी बिल्ली बने बैठे हैं, जिसके चलते फीलिंग्स, इमोशंस, अवेयरनेस सब कुछ जानकर भी ये पर्सन अनजान बनने की कोशिश में ज़्यादा लगे हुए हैं, या इन सभी चीज़ों को अपने दिल में, मन में ज़्यादा कैद करे हुए हैं। ठीक है? तो ये मुझे स्थिति एनर्जी इनकी अभी करंट की दिख रही है। स्टूडेंट एंड पार्टिसिपेशंस को लेकर करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है डेविल और आपका नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो भाई कैप्रिकॉर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके साथ के रिश्ते में कहीं न कहीं पार्टिसिपेट इस इंसान ने नहीं करा, और इनके माइंड में ना ये थॉट ज़्यादा आ गए थे कि आपको इनसे सीखना है। ये आपसे नहीं, आप इनसे सीखेंगे, ठीक है? कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर काफ़ी क्लोज़ आने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। कमिटमेंट देने से भी पहले आप काफ़ी करीब एक-दूसरे के आ गए हो। कुछ लोगों की बात करी जा रही है, ठीक है? इस इंसान के दिल में इस वक़्त में ये चीज़ें ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं, मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ रही हैं कि ये आपको अपना स्टूडेंट मानते थे, या ये उस चीज़ की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि इन्हें सारी नॉलेज है, इन्हें सब कुछ खबर है, लेकिन ये यहाँ पर पूरी तरह से हर एक चीज़ को लेकर बेखबर रहे, ठीक है? मतलब इन्हें कुछ भी खबर नहीं थी, ये आपके स्टूडेंट थे, इन्हें आपसे सीखना था, रिश्ते में कैसे पार्टिसिपेट करा जाता है, कैसे ज़िम्मेदारियाँ उठाई जाती हैं। इन्होंने बजाए वो चीज़ें आपसे सीखने के, रिश्ते को, प्यार को कुछ और ही तरह से परिभाषित करने की क्योंकि कोशिश करी, इसी रीज़न के चलते आज ये पर्सन आपके सामने किसी भी स्थिति में खड़े होने तक लायक तक ये नहीं रह गए हैं। वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी परेशान कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान होने वाली इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है, जो परेशानी इस इंसान की नींदें तक उड़ा रही हैं। उसकी अलग यहाँ पर वो कंडीशन जिस
कंडीशन के बेस पर इस इंसान ने यहाँ पर आपसे कन्नी काट ली थी, आपसे दूरियाँ इन्होंने बना ली थी। अब वो कंडीशन डेफ़िनिटली इस इंसान के लिए बदनामी का, अफ़वाहों के फैलने का कारण भी यहाँ पर बनती जा रही है। तो वो भी मुझे इनकी सिचुएशन, हालात या परेशानी का कारण बनता हुआ दिख रहा है। इस इंसान ने इस रिश्ते में अति मचाई है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। इस इंसान ने इस रिश्ते में अपनी मन-मर्ज़ी बहुत ज़्यादा मचाई है। और इसी रीज़न के चलते जो रास्ते बंद हुए हैं, जो पेन अब मिल रहा है ना, जो अफ़सोस अब आ रहा है, वो उस इंसान के हिस्से यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ें मैं ऐसा नहीं कह रही आपके हिस्से नहीं आया, आपको दर्द नहीं हुआ, आपको तकलीफ़ नहीं हुई, आपको भी हुई। लेकिन इनके साथ ये हुआ कि गलत चीज़ों के लिए लड़ रहे थे ना, तो यहाँ पर इसी रीज़न के चलते इस इंसान को ज़्यादा पेन, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जब आपको पता होता है हम सही के लिए लड़ रहे हैं और तो इतनी फिर भी हमें तकलीफ नहीं होगी, जितनी हमें तकलीफ तब होगी जब हमें बाद में पता चलता है कि अब तक हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, वो चीज़ ही गलत थी, वो बात ही गलत थी। तो वो स्थिति इनकी मुझे यहाँ पर बनती हुई व्यूअर्स दिखाई दी है, ठीक है? मैं देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। यू आर माई एवरीथिंग, माई वर्ल्ड, माई जान। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जान गए हैं, आप इनका सब कुछ हो, आपसे ही दिन है, आपसे ही रात है, आप ही इनकी दुनिया हो। आई मिस यू यार प्लीज़ कम बैक। कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि खुद तो आने की स्थिति अब किसी भी तरह से बनती हुई नहीं देख रहे, आपसे कहना चाह रहे हैं प्लीज़ तुम ही वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। हालाँकि थोड़ा-सा इन्हें डर आपसे लग रहा है, आप अगर वापस आते हो तो पता नहीं आप अब किस तरह से एक्ट करोगे। आई विल कम बैक। कहना चाह रहे हैं आप वापस आओगे तो ये भी ज़रूर से आपकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसा ना अगर एक कदम आप बढ़ाते हो तो ये भी एक कदम ज़रूर से बढ़ाएँगे। आई एम जस्ट बिज़ी विद वर्क यू नो मी। कहना चाह रहे हैं अब आपसे कि इन्होंने अपने आप को वर्क में बहुत एंगेज कर लिया है और हो सकता है आप ये चीज़ें जानते भी हों कि भई बहुत ज़्यादा ये वर्कहॉलिक है। आई एम एंग्री विद यू बट आई स्टिल लव यू। बहुत सारी चीज़ों को लेकर नाराज़ भी हैं लेकिन प्यार आपसे करते हैं। विल यू मी अगेन पूछना चाह रहे हैं, कन्फर्मेशंस चाह रहे हैं आपसे कि भई क्या आप फिर से इनके होंगे? इतना कुछ होने के बाद क्या आप गिव मी सम टाइम आप इन्हें कुछ वक़्त देकर इनके होंगे? तो ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, कन्फर्मेशन ये पर्सन आपसे चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन यूनिवर्स का आपसे क्या कहना है? वो आपसे क्या कहना चाहती हैं इस रिश्ते को लेकर स्पेशली मैं यहाँ पर कार्ड्स देख रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों के बेस पर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर बताइए डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को बताइए स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए। मास्क, इमोशनली ब्रोकन, हियरिंग एंड फैमिली लिंकेज। देखो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि इस वक़्त में आपके पार्टनर इस उस एनर्जी में है जहाँ पर ये अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, अपनी झूठी स्माइल के पीछे। एक मास्क इन्होंने पहन रखा है, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो रीडिंग में आया है वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं जा रही हैं और इत्तेफ़ाक से हमारी आज रीडिंग का टॉपिक ही यहाँ पर डीप फीलिंग्स है, जो इस चीज़ को की श्योरिटी दे रहा है कि भई ये पर्सन कुछ भी हो यहाँ पर अपने इमोशंस जो आपको लेकर हैं, अपना डर जो कहीं न कहीं है, यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहा है, उसे ये छुपाते फिर रहे हैं। जब तक यहाँ पर ये पर्सन अपने आप से वो हिम्मत नहीं जुटाते हैं, जब तक ये पर्सन अपने आप से फिर से रिकनेक्ट होकर आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, तब तक यहाँ पर आपको कहीं न कहीं अपने आप पर वर्क करते रहना होगा। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने से बेटर इज़ अब आपको इंतज़ार करना है, सामने वाला या सामने वाली यहाँ पर अपनी हिम्मत जुटाता है या नहीं, इस रिश्ते के लिए कुछ करता है या करती या नहीं। आपसे बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से हालाँकि बहुत
नज़दीक वो समय आ गया है जब आप दोनों यहाँ पर आमने-सामने आओगे। आप दोनों को एक-दूसरे के आमने-सामने लेकर आया जाएगा। और उसके अलग जो भी आज की तारीख में आपके साथ हो रहा है या आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, वो सभी चीज़ें होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी चीज़ों से ही आप दोनों के कर्मास यहाँ पर क्लींस होंगे और उस कर्मा के क्लींस होने पर यहाँ पर आप दोनों के रास्तों को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से तो यही बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पर इस रिश्ते में ना एक फैमिली बनने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, और बट आपको उसके लिए यहाँ पर वेट तो करना पड़ेगा। जून मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं यहाँ पे व्यूअर्स। जब तक आप दोनों एक-दूसरे को माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप दोनों अपने आप को माफ़ नहीं करोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में वो डेवलपमेंट, वो खुशियाँ, वो खुशी भरी न्यूज़ जो है ना वो ब्लॉक ही रहेंगी। तो आपसे डिवाइन की तरफ से वही बोला जा रहा है कि जून मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं आपको, कि तब तक आपको कहीं न कहीं माफ़ करना, माफ़ अपने आप को, इनको, ये सब तो आपको सीखना पड़ेगा। तभी आप एक रिश्ते को बेहतर बना पाएँगे। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी कोई नई रीडिंग आए, चाहे शॉर्ट्स रीडिंग आए, चाहे लॉन्ग रीडिंग आए, चाहे मेंबरशिप्स के लिए रीडिंग आए, चाहे लाइव सेशंस में रीडिंग आए, तो उन सभी की नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। ठीक है? वो तभी पहुँचेगी जब आप बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस करेंगे व्यूअर्स, जब आप सब्सक्राइब करेंगे। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मेरी टीम आपको वहाँ पर जवाब देगी। एक लिमिटेड टाइम होगा, अगर आप देर रात को मैसेज करेंगे तो देर रात आपको मैसेज का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है? आफ्टर 8 व्हाट्सएप पर आपको मैसेज का जवाब नहीं मिलेगा, और सुबह 10 बजे से 8 बजे तक का टाइमिंग है, कॉल अलाउड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है व्यूअर्स? तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।